प्यारे बच्चों, तो मैंने बोला था कि हम अगले क्लास से दार्शनिक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? दार्शनिक को पढ़ने वाले। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैन धर्म के जो दर्शन हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो दर्शन हैं उस पर चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हमने पहले इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के अर्थ समझा दिया था। तो इसी जैन धर्म के सिद्धांत में अब तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्वों का विश्लेषण होता है। तत्वों का विश्लेषण होता है जिसमें तत्वों की वास्तविकता होता है, जो ब्रह्मांड किन चीजों से बना है। तो ऐसे ही तत्व मीमांसा में इन्होंने क्या है, अनेकांतवाद सिद्धांत पर निर्भर है। इनका जो तत्व मीमांसा है जैन दर्शन का, वो अनेकांत, ये क्या है 2017 में 6 नंबर में पूछा गया है। कितने में? 6 नंबर में। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसका मतलब होता है कि इस जगत में अनेकों वस्तुएं हैं और उस वस्तुओं के अनेकों धर्म हैं। ठीक है, क्या बोलता है? इस जगत में अनेकों वस्तुएं हैं और एवं उस वस्तुओं के अनेकों धर्म हैं। ठीक है, इसके अंदर 7 तत्व दिए इन्होंने। क्या दिए हैं? 7 तत्व दिए हैं। 7 तत्व दिए हैं। तो हम वो आगे पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, जो हम इसको अलग से बताएंगे 6 नंबर में आप किस तरीके से लिखो। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्हीं तत्वों के ऊपर इन्होंने क्या ज्ञान की बात की कि हर तत्व का एक ज्ञान होता है, और वो भी ज्ञान कैसा होता है? सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब होता है कि जैसे ये कोई ज्ञान है इस चीज का, तो इतना ही रहना चाहिए, इसका निरपेक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी चीज का जो ज्ञान होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? सटीक होता है और फिक्स्ड होता है। तो सापेक्ष ज्ञान की बात की यहाँ पे क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो ज्ञान होता है, इसके जो अनुसार जो ज्ञान होता है वो किस पे निर्भर करता है? परिस्थिति, कैसी परिस्थिति है और कैसी दृष्टिकोण है, उसके ऊपर ये ज्ञान क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि कोई भी चीज को, कोई भी ज्ञान को हम किस तरीके से प्रस्तुत करें, उस प्रस्तुत करने के तरीके को उन्होंने कैसे में बताया है? स्यादवाद को। क्योंकि इनको पता है कोई भी चीज के बारे में किसी को पूर्णता पता नहीं होता। ठीक है, कोई चीज पूर्णता सत्य नहीं होती और कोई चीज पूर्णता असत्य नहीं होती। इस कारण इन्होंने स्यादवाद में इन चीजों को समझाया था। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 7 तरीके से चीजों को बताया। तो शायद में क्या कहते हैं? शायद में करते हैं, शायद शब्द का मतलब होता है शायद। ठीक है, क्या मतलब है? शायद। अब जब यही शायद शब्द किसी वाक्य के आगे जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है आंशिक ज्ञान। मतलब क्या होता है? आंशिक ज्ञान। आंशिक ज्ञान का मतलब होता है कि हाँ, ये ठीक भी है। क्या है? ठीक हो सकता है, इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आपने यहां बोला शायद मैं ये चीज नहीं पढ़ा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या था? शायद जोड़ दिया। ठीक है, शायद बोल दिया। तो इन तरीकों को क्या इसमें यही बोला गया है कि ज्ञान को किस तरीके से परिस्थिति व दृष्टिकोण के अनुसार हम प्रयोग करें। ठीक है, क्या करें? प्रयोग। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, मेरा मानना है कि, ठीक है, मेरे अनुसार। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के शब्द जैसे हम किसी चीज पे जोड़ते हैं तो वो पूर्णतः ना तो सत्य होते हैं ना पूर्णतः असत्य होते हैं। क्या होते हैं? ना पूर्णतः असत्य होते हैं। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है वो सापेक्षता की संबंधी सिद्धांत है। क्या है? सापेक्षता संबंधी सिद्धांत है। इसमें जो ज्ञान हम उपयोग करते हैं वो किसी परिस्थिति और दृष्टिकोण को देखते हुए करते हैं। तो वो कैसे तरीके से हम ज्ञान को यूज कर सकते हैं, सात शब्द का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, वो हम किसमें पढ़ेंगे? सप्तभंगी सिद्धांत में। किसमें पढ़ेंगे? सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, और सप्तभंगी सिद्धांत जो है वो क्या है? स्यादवाद सिद्धांत को ही सप्तभंगी सिद्धांत बोलते हैं। जब हम पूरा प्रश्न 6 नंबर में करेंगे तो स्यादवाद को डिफाइन करेंगे। हम बताएंगे स्याद का मतलब शायद होता है, और इसको लगाने से क्या होता है? कोई चीज में आंशिक ज्ञान मतलब आंशिक सत्य की श्रेणी में वो आ जाता है। ठीक है, तो आंशिक सत्य की श्रेणी में जब वो आ जाएगा तो हम किस तरीके से उन कौन से स्याद शब्दों का यूज करके हम प्रयोग कर सकते हैं किसमें? ज्ञान को बताने में। तो इसके लिए हमने सप्तभंगी सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? जैन धर्म ने सप्तभंगी सिद्धांत दिया। उस सप्तभंगी सिद्धांत को पूरा स्याद में लिखना है। तो ये हम, जैसे हमने बोला था, अनेकांतवाद के आगे हम 7 तत्व बताएंगे, यदि स्यादवाद के हम सप्तभंगी सिद्धांत को बताएंगे। और आज आखिरी में इन्होंने नीति मीमांसा मतलब नीति दर्शन, जो कि हमने बोला था इनका है सिद्धांत है इसमें। तो इसमें इन्होंने क्या किया है? बंधन और मोक्ष की बात की है। बंधन और मोक्ष की, बंधन का मतलब होता है कर्म फल को निरंतर भोगना, मतलब बार बार जीवन लेना। ठीक है, और दुखों को झेलना, इसका मतलब होता है बंधन। ठीक है, और मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्ति। ठीक है, क्या होता है? मोक्ष। तो मोक्ष के क्या क्या साधन है? तो इसमें इन्होंने सिद्धांत दिए है त्रिरत्न। ठीक
ठीक है। इनके 10 धर्म सिद्धांत है। एक है पंच महाव्रत या अणुव्रत बोलते हैं, ठीक है, जो 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से ये तीनों को चीजों को पढ़ने वाले। सबसे पहले हम तत्व मीमांसा में अनेकांतवाद को पढ़ेंगे, फिर ज्ञान मीमांसा में स्यादवाद को, सप्तभंगी सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर हम बंधन या मोक्ष में हम क्या पढ़ेंगे, मोक्ष के जो साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं, उनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो हम चलते हैं अनेकांतवाद पे। अनेकांतवाद का मतलब होता है अनेक वस्तुएं एवं धर्म, अर्थात इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के अनेकों धर्म हैं। तो हमने पढ़ा था कि तत्व मीमांसा में क्या होता है, तत्व मीमांसा में हम तत्वों का विश्लेषण करते हैं। कौन कौन से तत्व हमने वहां पढ़े थे, वहां पे अलग अलग तत्व थे, जैसे आत्मा, जगत, ठीक है, ऐसे ऐसे तत्व पढ़े थे। तो अब जैन धर्म में 7 तत्वों की बात की गई है। 7 तत्व कौन कौन से हैं, जब हम अनेकांतवाद को पूरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम सबसे पहले अनेकांतवाद की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम 7 तत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 तत्व। 7 तत्व कौन से हैं, जीव या आत्मा। जैन धर्म के अनुसार जीव और आत्मा दोनों होते हैं, ठीक है। जैन धर्म ने जीव और आत्मा दोनों को स्वीकृति दी है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चेतना जगती है, जानने की इच्छा होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने क्या है, जीव और आत्मा दोनों को माना है। और इन्होंने अगला जो तत्व है वो है अजीव। अजीव का मतलब होता है आत्मा एवं जीव के अलावा जो भी चीजें हैं, आत्मा एवं जीव के अलावा जो भी बाकी चीजें हैं उसको अजीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजीब बोलते हैं। अजीब जैसे मान लो कंप्यूटर, ये क्या है, अजीब है। क्या है, अजीब है, ठीक है। अस्त्र क्या है, अशत्रु। अशत्रु क्या है, यह है मन के जो संवाद होते हैं, मन के अंदर जो संवाद होते हैं, शरीर की जो गतिविधियां होती है उसके अनुसार जब क्या होता है उसके अनुसार जो स्पंदन क्या होता है, स्पंदन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, ठीक है। स्पंदन उत्पन्न होता है और वो स्पंदन क्या करता है, क्या है, कर्म को आत्मा की ओर आकर्षित करता है। जैसे हमारे शरीर में कोई गतिविधियां हुई, ठीक है, हमारे मन में कोई संवाद चल रहा है, उस संवाद के अनुसार कोई भी कर्म है, उस कर्म को आत्मा के क्या करता है, आत्मा की ओर आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं अशत्रु, ठीक है। अगला होता है संवर। संवर में क्या होता है, जैसे बाहरी कर्मों से कर्मों को रोकना होता है, ठीक है। कर्मों को रोकना, कहां पर रोकना है, कर्मों की रोक कहां तक, आत्मा में पहुंचने से कर्मों को जो रोकना होता है उसको बोलते हैं संवर, ठीक है। निर्जरा मतलब होता है कि जब आत्मा में जो पहले से कर्म हैं, जो पहले से शरीर में जो कर्म हैं, उन कर्मों को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उन कर्मों को नाश किया जाता है। उन जैसे पहले से जो एकत्रित कर्म हैं उन कर्मों को नाश किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्जरा। बंध का मतलब होता है चेतना के साथ कर्मों को जोड़ना, चेतना के साथ कर्मों को जोड़ना। बंध का हमने पहले ही मतलब समझ लिया था कि बंध क्या होता है, ऐसा बंधन जिसमें हम जन्म और मृत्यु बार बार चाहते, बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है, कर्म और फल बार बार भोगना चाहते हैं, दुखों को झेलना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, बंध। तो ऐसे में क्या होगा, चेतना को कर्मों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला इन्होंने 7वां बताया है मोक्ष। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा क्या होता है, आत्मा से हम मुक्ति ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कर्मों से हम छुटकारा पा लेते हैं, या हम दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। तो ये हो गया मोक्ष। ये 7 तत्वों की क्या की गई, बात की गई है। तो अनेकांतवाद, ये जो प्रश्न पूछा गया था, हमने हाल ही में देखा था 6 नंबर में। तो ये 6 नंबर में जब प्रश्न आएगा तो अनेकांतवाद क्या आप बताएंगे, जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद ये होता है, ठीक है। हमने अभी जो डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद इसके अंदर इन्होंने 7 तत्वों की बात की। 7 तत्व आप बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। अगला हम चलते हैं स्यादवाद सिद्धांत पे। स्यादवाद सिद्धांत का अगला नाम है सप्तभंगी सिद्धांत। इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत। तो हमने बताया था स्यादवाद क्या होता है, सापेक्षता जो ज्ञान होता है उसका होता है सापेक्षता का सिद्धांत होता है। क्या होता है, सापेक्षता का सिद्धांत। जो भी ज्ञान है वो पूर्णता ना तो सत्य होता है ना पूर्णता असत्य होता है। ज्ञान क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसकी कोई लिमिट होती है, ठीक है। इस पे हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया गया है, इस शायद शब्द को, ठीक है, जो हमने बताया था, शायद का मतलब क्या होता है, शायद। तो इस शायद शब्द का उपयोग इन्होंने 7 तरीकों से किया है। किस तरीके से किया है, 7 तरीकों से किया, जिससे क्या होता है, जो इसको किसी वर्ड के आगे या किसी वर्ड के आगे या किसी लाइन के आगे अगर इस शब्द को लगा दे, किसको, स्याद शब्द को, तो इसका मतलब हो जाता है ये आंशिक रूप से सत्य है। पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन इसको आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है, आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये 7 शब्द कौन से हैं उनको हम देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सप्तभंगी
सिद्धांत। कौन सा बोलते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, तो जो पहला है स्यात् अस्त। स्यात् अस्त मतलब क्या होता है? शायद है। ठीक है, स्यात् नास्त, शायद नास्त का मतलब होता है शायद नहीं है। स्यात् अस्त या नास्त, ठीक है, इसका मतलब होता है शायद है और नहीं है। ठीक है, स्यात् अव्यक्तम मतलब शायद कहा नहीं जा सकता। ऐसे शब्द का अगर हम पहले प्रयोग करेंगे, शायद कहा नहीं जा सकता कि वो कल आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें पूर्णतः इस चीज के बारे में पता नहीं है। क्या है? पता नहीं है। ठीक है, ना तो वो तुम सत्य बोल रहे हो, ना ही तुम असत्य बोल रहे हो। अगला है स्यात् अस्ति तथा चा अव्यक्तम मतलब शायद है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसी ये सातों हैं। शायद नास्तिम चा अव्यक्तम मतलब शायद नहीं है। शायद नास्ति का मतलब होता है शायद नहीं है। ठीक है, और अव्यक्तम का मतलब होता है कहा नहीं जा सकता। शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और स्यात् अस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तम इसका मतलब है शायद है, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सप्तभंगी सिद्धांत हैं। उनमें इन्होंने क्या किया है, जो स्यात् शब्द, स्यात् शब्द का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। क्या होता है? शायद। इसका मतलब होता है कोई भी जो ज्ञान है वो पूर्णता क्या होता है? सत्य नहीं होता, असत्य नहीं होता। इसलिए स्यात् शब्द को जब हम पहले यूज कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि वो आंशिक सत्य की, आंशिक सत्य में आ गया। आंशिक सत्य का मतलब हो गया है कि अब वो ज्ञान थोड़ा सा आपको गलत नहीं माना जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसे वर्ड अगर आप उपयोग करोगे तो उस ज्ञान को सापेक्षता के सिद्धांत में रखा जाएगा। किसके? सापेक्षता के सिद्धांत में रखा गया। तो जब आपसे पूछा जाए सप्तभंगी सिद्धांत, तो आप इस सप्तभंगी सिद्धांत को लिखेंगे। आपसे पूछा जाए स्याद्वाद, तो स्याद्वाद को आप बताएंगे ये सापेक्षता जो ज्ञान का सिद्धांत है वो क्या है? सापेक्षता के ज्ञान का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, जो भी ज्ञान होता है वो क्या होता है? किसी भी परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार ही हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी ज्ञान का। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे? स्यात् शब्द का मतलब बताएंगे। स्यात् शब्द का मतलब होता है शायद। ठीक है, क्या स्यात् शब्द का मतलब क्या होता है? शायद। और शायद इस स्यात् शब्द को 7 तरीकों से उपयोग किया गया। किसमें? जैन दर्शन में। जो स्यात् शब्द है उसको ज्ञान देने के पहले क्या है? स्यात् शब्द को हम किसी शब्द के पहले उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आंशिक ज्ञान। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे पहले 7 तरीके से उपयोग किया गया, तो इसको बोलते हैं सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, तो आप सप्तभंगी सिद्धांत को समझ गए होंगे। तो हम नीति मीमांसा में हमने क्या देखा था? बंध और मोक्ष देखा था, बंधन और मोक्ष देखा था। तो मोक्ष प्राप्ति के साधन हम देखने वाले हैं। हमने वहां पे पढ़ा था कि मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं वो 3 साधन पढ़े थे, त्रिरत्न, 10 धर्म और पंच महाव्रत। ये तीनों सिद्धांत दिए गए हैं जैन धर्म में। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के साधन के तौर पर। तो हमने सबसे पहले वहां पे देखा था कि ये जो प्रश्न है 3 बार पूछा गया है, ये प्रश्न 1 बार पूछा गया है, ये प्रश्न 1 बार पूछा गया है, ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है। जब ये प्रश्न पूछा जाता है पंच महाव्रत क्या होते हैं, तो इसमें पूछा जाता है महावीर के अनुसार पंच महाव्रत क्या होते हैं, या महावीर के अनुसार त्रिरत्न क्या होते हैं। ठीक है, तो जब महावीर के अनुसार पूछा जाता है ना, तो इसमें आपको महावीर का जो परिचय है वो देना आवश्यक हो जाता है। महावीर का जो परिचय है परिभाषा में वो देना आवश्यक हो जाता है। तो जो महावीर थे उनका जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट हुआ, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी माता का नाम था गौतमी। ठीक है, माता का नाम क्या था? गौतमी। ठीक है, माता का नाम क्या था? गौतमी। तो इतना परिचय आप इसको दो। उसके बाद आप महावीर के पंचमहाव्रत लिखो, महावीर के त्रिरत्न लिखो। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिरत्न जो सिद्धांत है वो है क्या। सम्यक दर्शन में क्या है? जो भी जैन आचार्यों के सिद्धांत होते हैं, क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं या कथन होते हैं, उनके ऊपर आपको पूर्णतः श्रद्धा रखना पड़ता है या निष्ठा रखना पड़ता है। ये किसमें बात की गई है? सम्यक दर्शन में बात की गई। किसमें? सम्यक दर्शन में बात की। सम्यक ज्ञान जो है इसमें बोला गया है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन है। तो इसलिए हम मोक्ष प्राप्ति की तरह से ही इसको पढ़ने वाले हैं। किसकी तरह से पढ़ने वाले हैं? मोक्ष प्राप्ति के तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सम्यक जो ज्ञान है उसमें क्या बोला गया है? जो जैन आगमों के जो कथन थे, ठीक है, उनको आप क्या करना है? सबसे पहले हमने उनके ऊपर क्या रखी?
सबसे पहले हमने ऊपर रखी, उसके ऊपर निष्ठा रखी और श्रद्धा रखी, ठीक है। क्या उनके कथनों पर हमने क्या रखी, श्रद्धा रखी। अगले में हमने सम्यक ज्ञान में क्या करना है, जो भी उनके कथन थे उनको क्या करना है, निष्ठापूर्वक क्या करना है, निष्ठापूर्वक क्या है, समझना भी है और उनके ऊपर क्या करना है, चिंतन भी करना है। क्या करना है, ठीक से उनको समझना है और उनके ऊपर चिंतन करना। तो ये किस में आ जाता है, सम्यक ज्ञान में आ जाता है, ठीक है। अगला है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में क्या होता है, जो भी साधन बताए गए हैं उनको अपन को क्या करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैन आचार्यों ने जो भी आपको कथन बताए हैं या फिर जो भी आपको आगमन बताए हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है, कठोर पूर्वक क्या करना है, उनका पालन करना पड़ता है। तब आपको क्या प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इस तरीके से त्रिरत्न है जो वो मोक्ष प्राप्ति का क्या है, साधन है। क्या है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ठीक है। अगला इन्होंने की 10 धर्म सिद्धांत की बात। क्या है, 10 धर्म सिद्धांत की बात। तो 10 धर्म सिद्धांत है, इसमें सत्य है, क्षमा है, सोच है, तप है, संयम है, त्याग है। इन चीजों को अपने अगर जीवन में रखोगे तो इससे क्या होगा, जो 10 धर्म अपने जीवन में रखोगे इससे क्या होगा, इससे होगा आपको मोक्ष की प्राप्ति। और ये 10 धर्म है वो सत्य, क्षमा, सोच, तप, संयम, त्याग, वृत्त। वृत्त का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट। क्या होता है, नॉन अटैचमेंट, ठीक है, ठीक है। मादर मतलब होता है ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो सरलता और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को अगर आप अपने जीवन में क्या करोगे, अपने जीवन में इनका कठोर पूर्वक क्या करोगे, कठोर पूर्वक पालन करोगे इन 10 धर्मों का। आप हमेशा सत्य बोलोगे, क्षमा मांगोगे, तप करोगे, तपस्या करोगे, संयम रखोगे चीजों के ऊपर, किसी चीजों का त्याग करोगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। अगला है पंच महाव्रत। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए महावीर के पंच महाव्रत क्या थे, तो आपको सबसे पहले महावीर को 4 लाइनों में क्या करना है, महावीर का परिचय देना है। उसके बाद आप आओगे महावीर के पंच महाव्रत, ठीक है। तो पंच आप लिखोगे, महावीर के जो पंच महाव्रत थे वो उससे क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है। और मोक्ष प्राप्ति का साधन मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या होता है, जन्म मरण के जो चक्र है उससे क्या करते हो, आप छुटकारा पा लेते हो, मतलब दुखों से छुटकारा पा लेते हो। ऐसे पंच महाव्रत हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंच महाव्रत। और इसी में होते हैं अड़ु व्रत। अड़ु व्रत क्या होते हैं, जो अड़ु महाव्रत होते हैं उसमें क्या होता है, जो पंच महाव्रत होते हैं वो काफी कठोर होते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे में जो ग्रस्त जीवन जीता है उनके लिए अड़ु व्रतों की बात की गई। मतलब इन्हीं जो पंच महाव्रत हैं उन्होंने छोटी छोटी छूटें दी गई हैं, उनको अड़ु व्रत कहा जाता है। क्या बोलता है, अड़ु व्रत कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पंच महाव्रत हैं वो क्या है, अहिंसा है। सबसे पहले क्या, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। इन्होंने कहा है अहिंसा का, इसमें बोला है कि मन, वचन और कर्म, इन्होंने 3 शब्दों का उपयोग किया है, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ठीक है। ये गांधी जी की जो अहिंसा है उससे अलग है, और गीता में जो अहिंसा है उससे अलग है। गीता में कहा गया है कि हम अहिंसा रखेंगे, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े किसी चीज को, किसी लक्ष्य को पाने की हमें जरूरत पड़े तो ऐसे आवश्यक समय में हम हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसे गीता में कहा गया है, ठीक है। लेकिन सत्य इन्होंने अगला दिया है, सत्य। दूसरा पंच महाव्रत है सत्य। सत्य का मतलब है मन, वचन एवं कर्म, 3 ही बात करेंगे ये हमेशा। एक मन की बात करेंगे, एक वचन की बात करेंगे, एक कर्म की बात करेंगे। तो इन्होंने बोला है मन, वचन एवं कर्म से सत्य जो है, सत्य को क्या करना, अपनाना या असत्य का त्याग करना, ठीक है। मन, वचन एवं कर्म से असत्य का त्याग करना, ये उन्होंने सत्य की श्रेणी में रखा। ये अगला पंच महाव्रत है, ठीक है। तीसरा है जो है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि मन, वचन एवं कर्म से किसी के धन संपत्ति को ना चुराना, मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। किसी के धन संपत्ति को नहीं चुराना। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है मन, वचन और कर्म, हमेशा तीनों की बात करेंगे। मन, वचन और कर्म से क्या होता है, चीजों का संग्रह नहीं करना। इन्होंने, गांधी जी ने बोला था अपरिग्रह में कि आप जो चीजों का संग्रह है
वो अपने आवश्यकता से ज्यादा ना करें, ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा। जबकि जैन धर्म बोलता है कि आप चीजों का संग्रह करें ही नहीं, उनको त्याग दे, तभी तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप चीजों की ओर मोह रखोगे, ठीक है, उनके ऊपर कर्म और फल का उपभोग करोगे, तो ऐसे में क्या होगा, आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जैन धर्म में जो अपरिग्रह है वो गांधी जी के जो अपरिग्रह है उससे अलग है। इसमें आपको जो चीजों का संग्रह है पूर्णतः त्यागना है, आपको कोई भी चीज का संग्रह नहीं करना है, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है उसमें क्या होता है, जो आपका तीन ही बात की गई है, मन वचन और कर्म से जो वासनाएं होती है उनको क्या करना, त्याग देना है, वासना को क्या करना, त्याग देना है। इसको आप ब्रह्मचर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। इस तरीके से अगर आप पंच महाव्रत और अणु व्रत का क्या करोगे, पालन करोगे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरीके से ये तीनों त्रिरत्न, 10 धर्म और पंच महाव्रत क्या है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है। तो ये आपको आज पूरा जैन धर्म समझ में आ गया हो। अगर जैन धर्म की आलोचना इसमें होती है, लेकिन जैन धर्म की आलोचना आपको पूछी जाएगी नहीं, क्योंकि जैन धर्म की जो आलोचना है उसमें क्या हो सकता है, एक तो यही हो सकता है कि पंच महाव्रत और अणु व्रत दोनों से ही जब मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो ये कठिन है और ये सरल है, तो इंसान इसको अपनाएगा ना, मतलब इंसान ग्रस्त जीवन जी के अणु व्रत कर लेगा तो भी मोक्ष की प्राप्ति है। तो वो हमेशा हमेशा पंच महाव्रत जैसी कठोर चीजों को क्यों अपनाएगा, ठीक है। और दूसरी ये है कि इसकी भाषा काफी कठिन थी, इसकी जो भाषा थी, क्या कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा इन्होंने उपयोग की थी, वो भी काफी कठिन थी, ठीक है, क्या थी, कठिन थी, ठीक है। और इस तरीके से आप पूरा आज का जो लेक्चर था वो जैन दर्शन पे था, क्या जैन के सिद्धांतों पे, वो हमने आज पूरा कवर कर लिया है। अगला लेक्चर होगा बौद्ध सिद्धांतों या बौद्ध दर्शन के ऊपर हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके नोट्स भी बना लें। हमने आपको बताया भी है शुरू में कि ये प्रश्न कब कब आया हुआ है, और ये हमने पूरी प्रश्न को आप क्या कर लिया है, पूरे प्रश्नों को कवर कर लिया। इस तरीके से आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।